क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सिद्ध करेंगे, मतलब प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन दिया क्या वो देख लेते हैं। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इजकल टू cosec a प्लस cot a। आपको LHS इजकल टू RHS बराबर करना है। तो चाहे RHS को LHS से बराबर कीजिए, चाहे LHS को RHS बराबर कीजिए। इसमें 10 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। 4 हमने करवा दिया, 6 क्वेश्चन बाकी है। ये 10 क्वेश्चन को आपको इस तरीक़ा से याद करना है कि जैसे हम अगर सोए भी हैं तो अगर पूछ दे बेटा इस क्वेश्चन थोड़ा प्रूफ कर देगा तो हाँ हम तैयार हैं, ऐसे आपको तैयार मतलब एक्टिव होकर इसका 10 का 10 प्रूफ आपको प्रूफ करना है, समझे। ये 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क्स का आ जाता है बोर्ड में, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए इसको सबसे पहले आपको कॉसेक लाना है और कॉट लाना है, नहीं कॉसेक और कॉट लाना है। तो एक बात तो मालूम होता है, कॉस बाय साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो इस साइन से ही आगे पीछे इसको कुछ करना पड़ेगा, नहीं साइन से करना पड़ेगा, नहीं। चलिए इसको क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय साइन, क्या साइन है, साइन ए से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिख लेंगे, LHS लिख लेंगे, LHS लिख लेंगे। LHS में cos a माइनस साइन a प्लस 1, पहले LHS लिख लेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे। cos a प्लस साइन a माइनस 1 हो गया ना। अब डिवाइड किस चीज़ से करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर में भी साइन से डिवाइड करेंगे और नीचे में भी साइन से डिवाइड करेंगे। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। cos a माइनस साइन a माइनस 1, इसको cos से डिवाइड कीजिए, सॉरी साइन से डिवाइड कीजिए। किससे, साइन से। तो साइन a, फिर यहाँ क्या हो जाएगा साइन a, फिर यहाँ क्या हो जाएगा साइन a। ये माइनस बीच में है, ये माइनस यहाँ पे है, समझ गए। अब ये बड़ा वाला डिवाइड है, बड़ा वाला डिवाइड, ये डिवाइड यहाँ पे होगा। फिर नीचे में कीजिए cos a, नीचे वाला cos a साइन a माइनस प्लस है, ये वाला प्लस है। उसके बाद साइन a, उसके बाद साइन a माइनस 1, तो 1 बाय साइन a। क्लियर हो गया यहाँ तक। कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे कॉट लाना है। कॉसेक तो देखेंगे आगे, पहले क्या करना है, कॉट लाना है। तो कॉट के लिए क्या करेंगे, कॉस को किस से डिवाइड करेंगे, जो कॉट आ जाएगा। क्या बोले हम, कॉस को किस से डिवाइड करेंगे, जो कॉट आ जाएगा। तो एक साइन बाय कॉस होता है वो 10 हो जाता है, साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है। लेकिन हमको कॉट लाना है तो क्या करेंगे, कॉस बाय साइन। देखते हैं साइन से डिवाइड करने पर मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा जुगाड़ तो ही है। क्या किस से डिवाइड करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अब चलिए इसको काट पीट कर देते हैं। साइन बाय कॉस क्या होता है, कॉट होता है सर। तो ठीक है कॉट ए लिख देंगे, ये बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, कॉट ए लिख देंगे। साइन बाय कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। फिर माइनस साइन बाय साइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर। और ये माइनस है ना, ये माइनस है, माइनस है, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है ना, प्लस यहाँ पे प्लस है, प्लस हो गया। साइन बाय साइन 1 हो गया, प्लस 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक हो जाता है सर। 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन कॉसेक हो जाता है, कॉसेक ए हो जाएगा। क्लियर। उसका नीचे आइए, कॉस बाय साइन कॉट होता है सर, तो कॉट ए, प्लस है साइन बाय साइन 1 हो गया सर, माइनस है, माइनस है। 1 बाय साइन क्या होगा, 1 बाय साइन कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन कॉसेक हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, देखिए नीचे को डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने देंगे, न्यूमरेटर को देखेंगे। कॉट ए माइनस माइनस इस वाले कॉसेक को यहाँ ले आते हैं, प्लस कॉसेक को ले आए, कॉसेक ए माइनस 1। इसमें तो कुछ नहीं हुआ ना, इसमें इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि अगर प्लस को हम आगे पीछे करते हैं तो उससे नंबर पर या कोई अल्फ़ाबेट पे कोई क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये कॉसेक यहाँ था तो कॉसेक को यहाँ प्लस में ले, माइनस वहाँ था तो माइनस वहाँ ले गए। चलिए ये दिख रहा है। चलिए देखिए कॉट ए क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब क्या करेंगे, इस माइनस को फॉर्मूला याद कीजिए। सो कॉसेक माइनस कॉट क्या होता था, 1 होता था। तो इस 1 के बदला में क्या करेंगे, देखिए अब हम कैसे जान गए सर, इस 1 को आपको चेंज कर रहे हैं, इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉस कॉट दिख रहा है, हमको नीचे वाला लाना है।
तो किसी न किसी को कॉमन लाना पड़ेगा, इसलिए इस 1 के बदला में क्या करेंगे, कॉट कॉसेक के ही फॉर्म में लाएंगे। लेकिन यहाँ माइनस है तो वो वाला माइनस आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कॉट प्लस कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस 1 को क्या करेंगे, इस माइनस को क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया। और नीचे में जैसे है वैसे लिख देंगे, नीचे में क्या है जैसे है वैसे लिख देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो गया, कॉसेक ए। अब इसको इधर ले चलते हैं, अब इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं, तो क्या हो गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कंसेप्ट को समझिएगा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, रट्टा मारिएगा आज याद रहेगा कल भूल जाइएगा, इसलिए कंसेप्ट को समझा रहे हैं। कंसेप्ट को समझिएगा, कहाँ पे क्या लेना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर ए है, और नीचे में क्या है, कॉट ए प्लस 1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक है ना ये। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे याद होगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो कॉट ए का कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया, कॉसेक ए। उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे देंगे, और मिडिल ब्रैकेट में क्या देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी तरीका से क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर क्या करेंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। नीचे में क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए हो गया। 1-2 स्टेप और होगा, क्या होगा 1-2 स्टेप। देखिए यहाँ पे भी कॉट प्लस कॉसेक है, और यहाँ पर भी कॉट प्लस कॉसेक है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए कॉट प्लस, देखिए जैसे 1 + 2 और 2 + 1 3 होगा ना, तो यहाँ कॉट प्लस से कॉसेक है, तो चाहे कॉसेक प्लस कॉट है, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन आ जाता है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों इसमें से एक कॉमन ले लिए, तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस स्मॉल ब्रैकेट, इसके बदला में 1 आएगा, तो 1 माइनस क्या होगा, मिडिल ब्रैकेट, ये 1 के इसके बदला में ये कॉमन जो आया 1, और माइनस है तो माइनस। अब इसमें से ये माइनस वाला प्लस वाला हटा है ना, माइनस वाला तो बाकी है, तो माइनस वाला क्या आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्लोज। फिर नीचे में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे ये प्लस वाला था और ये प्लस वाला था, इसलिए प्लस वाला को बाहर निकाल। बोले सर यहाँ कॉट प्लस कॉस है और यहाँ कॉसेक प्लस कॉट है, तो बेटा प्लस में कुछ नहीं होता। जैसे अगर हम 1 + 2 लिखे तो भी 3 होगा, 2 + 1 लिखे तो भी 3 होगा, तो इससे नंबर इससे उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे कॉसेक प्लस कॉट हो चाहे कॉट प्लस कॉसेक हो, समझे। तो ये कॉमन आ गया, ये वाला ये दोनों में से एक कॉमन आ गया, तो माइनस था, तो इसके बदला में 1 डाले, और ये माइनस है तो माइनस, और ये बच गया। देखिए अब इसको अंदर में फाइंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया ना। अब देखिए 1 का 1 माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट में अंदर में क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, कॉसेक ए, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा ना। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए इधर 1 है प्लस में, इधर भी 1 है प्लस में, इधर कॉसेक माइनस में है, इधर भी कॉसेक माइनस में है, कॉट प्लस में है, पीछे वाला साइड हमेशा होता है कॉट प्लस में है, तो ये तो इससे हट गया, तो यहाँ क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बच गया। क्लियर। ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हेंस टू बी प्रूव्ड। तो ऐसे आपको कंसेप्ट को समझ के आगे बढ़ना है, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है, चेपना नहीं है। हम यहाँ पे लिख दिया, आप भी चेप लिए, आप एक बार यहाँ से चेप लीजिए, दूसरे टाइम आप खुद प्रूफ कीजिएगा। जैसे देख लीजिए, एक बार रिकैप कर देते हैं, डिवाइड दोनों से करना है, क्यों करना है, साइन से डिवाइड क्यों करना है, ये आपको समझना है। लॉजिकल यही है, ये 10 प्रूफ समझिए रामबाण है। अगर ये आपको आ गया 10 प्रूफ, तो RD हो RS किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन आपको ये समझना है, मतलब ये 10 प्रूफ समझना है। ये साइन से ही क्यों हम डिवाइड करेंगे सर, आप भी रटे हुए हैं क्या, नहीं है बाबू,
समझना है, इसमें रटना तो दूर का बात है, इसमें समझना है, समझे। तो अब साइन से ही हम क्यों डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इधर कॉट का फंडा मिल रहा है। अगर ये आपको यहाँ कॉट का फंडा मिल रहा है इसलिए साइन से डिवाइड किया, अगर कॉट का फंडा नहीं मिलता तो यहाँ कुछ और से करते डिवाइड। मल्टीप्लाई दो ही चीज़ करना है, चाहे आप डिवाइड कीजिए, चाहे साइन को कॉस में चेंज कीजिए, चाहे कॉट को साइन में चेंज कीजिए, तीन ही फंडा रहता है, साइन कॉस कॉस टेन, अच्छा ये डिवाइड मल्टीप्लाई रहता है। तो यहाँ साइन से इसलिए डिवाइड किया इस दोनों में क्योंकि हमको कॉट मिल गया, तो इसका कॉट प्लस सेक इक्वल टू 1 होता है, तो समझ गए ये कॉसेक वाला फंडा है। तो यहाँ साइन से दोनों साइड डिवाइड किया, न्यूमरेटर भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया। पहले LHS ले लेंगे, न्यूमरेटर भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर भी डिवाइड किया। इसको डिवाइड करने के बाद कॉट आ गया, इसको 1 आ गया, ये प्लस है 1 माइनस साइन कॉसेक होता है। ये सब करते हुए यहाँ पे आपको फंडा ये रह गया क्या, हाँ इस 1 के बदला में क्या करना है, इस दोनों को एक कॉम्बिनेशन लेना है। जैसे कॉट कॉसेक है तो आपको कॉटे कॉसेक में लेना है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, सॉरी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये कॉट से कॉसेक में था इसलिए। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है। उसके हिसाब से आपको एवेलेट करके यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो कॉट प्लस एक कॉसेक इक्वल टू RHS। तो आपको इसी यही प्रूफ करना था। अगले लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू RHS में क्या है सेक ए प्लस 10 है, ये दिया गया है ना। चलिए इसको क्या करना है कि एक मक्खी कहाँ से आ जाता है, देखो हाँ। तो रूट अंडर क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन इक्वल टू कॉस सेक ए और प्लस 10 दिया गया ना। हाँ देखिए जब भी रूट में क्वेश्चन हो उसको रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब ये हुआ अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है तो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है 1 माइनस अपोजिट साइन से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो LHS ले लेते हैं। सबसे पहले रूट को हटाएंगे यहाँ से, बोलेंगे भाई तू अपना जगह ले ले। तो पहले रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे LHS में रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन, इतना फास्ट साइन ए हो गया ना। अब इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, रूट में ही जो डिनोमिनेटर में है उसका रेसिप्रोकल अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए डिवाइड करेंगे, 1 माइनस साइन ए डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई, ये प्लस में है ना इसको माइनस से मल्टीप्लाई, सॉरी ये प्लस माइनस में है तो इसको किससे प्लस से डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड 1 प्लस साइन ए, इसका भी कॉम्बिनेशन 3 ठो होता है तो वो नंबर में चला जाता है। जब रियल नंबर पढ़ेंगे तब, अभी नहीं, वो 9th में आप पढ़े होंगे। जब 3 नंबर हो तो एक को प्लस एक को माइनस लेना पड़ता है। और इसमें क्या है, अगर प्लस माइनस वाला है तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल बस। चलिए इसको क्या करेंगे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्लियर। नीचे में क्या हो गया, ये रूट थोड़ा बड़ा हो गया है, नीचे में क्या हो गया 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, ऐसा होता है ना। तो जैसे कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्लियर। सॉरी, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको चेंज कर लेंगे, रूट के अंदर में इसको क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और देखिए 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर होगा सर, जो आप 8.1 में बताए थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर होगा। अगला देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, इसका तो एक होल स्क्वायर निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था यहाँ पे 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर डिवाइडेड कॉस स्क्वायर, ये लिखा था ना। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, तो इस पूरे का एक स्क्वायर ले लेंगे रूट अंडर, देखिए इस पूरे का स्क्वायर ये लेंगे 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे ए होगा, और डिवाइडेड कॉस ए। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, तो इस पूरे का एक स्क्वायर ले लिए ना। अब इस स्क्वायर से इस रूट को हट गया, रूट का मान क्या होता है, रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इस रूट से ये स्क्वायर हट गया। अब क्या बच गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए बच गया।
अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये जो प्लस है तो 1/cos और sin बाय कॉस, तो 1/cos ए, ये प्लस है तो प्लस sin बाय कॉस। अब इसको फर्दर क्या करेंगे, तो 1/cos क्या होता है, सेक हो जाता है सर, क्या होता है, सेक हो जाता है। और sin बाय कॉस क्या होता है, tan हो जाता है सर। देखिए ये मिल गया ना, RHS इजकल टू, तो यहाँ लिखेंगे हेंस टू बी प्रूफ्ड। सिंपल एक ही फंडा है, जब भी आपको अगर रूट के अंदर दिखे तो उसको रेशनलाइज करना है। अगर ये माइनस में है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई करना है, LHS पहले लिए, ये माइनस में है तो प्लस से इसको रेशनलाइज करिए, क्या किया है, रेशनलाइज किया है, तो इस दोनों को प्लस से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ a प्लस बी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और साइन का क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आप फार्मूला सीखे होंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 माइनस कॉस साइन है तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसका पूरे का एक स्क्वायर निकाल दिए, ये वाला यहाँ का स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर, एक स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो 1 प्लस साइन बाय कॉस हो गया, तो 1/cos, तो 1/cos प्लस है तो प्लस साइन बाय कॉस 1/cos हो गया सेक, साइन बाय कॉस एक हो गया 10, इस दोनों को मिला के क्या हो गया, RHS आ गया आपका, यही लाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, में लाना है। तो अब इसको कैसे थिंक करें 10 आ जाए, तो आपको सोचना है, अगर साइन को भी ऐसे रहने दे, कॉस को भी ऐसे रहने दे, लेकिन ये सब क्यूब में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, क्यूब में लिखा हुआ है, नहीं क्यूब में लिखा हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो इस साइन को ही रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस का मतलब इसमें कॉमन ओमन निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, पहले LHS ले लेंगे। LHS में क्या है, -2 साइन क्यूब थीटा, और डिवाइडेड क्या है 2 कॉस क्यूब, मतलब क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना यहाँ पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे साइन सिंगल है, मतलब अकेला है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, साइन को अकेला निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर हम साइन थीटा को निकाल लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो इसके बदला में क्या होगा, 1 होगा, तो 1 हो गया, और माइनस यहाँ 2 साइन क्यूब है, क्या है, क्यूब है, तो यहाँ एक साइन हट गया तो स्क्वायर बच गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। और नीचे में देखिए 2 साइन क्यूब है, तो एक क्यूब को निकाल लेंगे बाहर, मतलब कॉस को निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा, तो अगर 3 में से 1 निकल गया तो 2 ही बच गया, मतलब स्क्वायर बच गया, इस 2 में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये तो बाहर आ गया है कॉमन, तो इसके बदला में 1 हो गया, नहीं यहाँ तक। हाँ, अब साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 हो जाता है, ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन आप ये जो इसके पीछे आगे पीछे घूम रहा है, इसको कैसे हटाएंगे, ये मक्खी इसलिए हो रहा है क्योंकि शाम के टाइम में शूट हो रहा है ना, इसलिए। देखिए तो साइन बाय कॉस क्या 10, अभी इसको ऐसे ले चलते हैं पहले, अभी देखिए साइन थीटा, देखिए ये 1 है ना, इस 1 को क्या करेंगे, देखिए 1 साइन और साइन कॉस दिख रहा है ना, तो इस 1 को क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों मिला के 1 हो जाता है, और ये पहले से माइनस है, माइनस क्या है, पहले से माइनस है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, पहले से माइनस में है ना, पहले से माइनस में। नीचे में क्या करेंगे, कॉस थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 है ना, तो 1 को ही वही करेंगे, क्या करेंगे, कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बदल देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब क्या होगा, अब यही होगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन कॉस है ना, तो साइन का साइन नीचे दिख रहा है, साइन का साइन यहाँ पे हो गया, तो साइन थीटा, साइन कॉस तो 1 ही हो जाएगा, फिर इसमें कॉमन क्या आएगा, 1 माइनस कॉस हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए साइन थीटा इंटू ये सब तो हो गया,
इस 1 के बदला में क्या लाए हैं, साइन कॉस है ना, तो इसलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस, 1 के बदला में क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये माइनस पहले से है तो हो गया। उसके बाद इस 1 के बदला में क्या करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर पहले से, 2 कॉस स्क्वायर पहले से, माइनस है तो माइनस है, 1 के बदला में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, हो गया ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसको मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट ये कर दीजिए, देखिए ये कर देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो देखिए साइन स्क्वायर यहाँ है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो थीटा डाल दीजिए, थीटा है तो थीटा डाल दीजिए। उसके बाद क्या है, प्लस यहाँ पे क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। इसे स्मॉल ब्रैकेट यूज कीजिए। उसके नीचे में क्या है, कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गए, चलिए यहाँ चलिए अब साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा और क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना। और नीचे में क्या है, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक आ गए। उसके बाद चलिए साइन, ये तो यहाँ तक साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 हो जाता है, ये तो सिंपली ये मैच कर गया। लेकिन इसको हटाना है ना, देखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर थीटा है। तो अगर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस में 2 है तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बचेगा, तो साइन थीटा। देखिए ये साइन से ये साइन गया, तो अगर 2 साइन है, इधर 1 साइन है, तो 1 ही साइन बचेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड क्या है, डिवाइडेड है कॉस थीटा। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर है 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, लेकिन वो किस में बचेगा, प्लस में बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इधर साइन स्क्वायर माइनस में है, इधर भी साइन स्क्वायर माइनस में है, इधर कॉस प्लस में है, इधर कॉस प्लस में है, तो ये इससे गया। और साइन बाय कॉस क्या हो जाता है, जानते ही हैं, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो ये RHS के बराबर आ गया ना, हेंस टू बी प्रूव्ड। यहाँ पे ये कीजिए, यहाँ 1 साइन था, यहाँ 2 साइन था, तो 2 किस में था, माइनस में था, यहाँ 1 प्लस में था, तो अगर 2 माइनस में से 1 निकला तो यहाँ माइनस बच गया ना। और ये कॉस पहले से था, और इधर नीचे में देखिए डिनोमिनेटर में ये अगर 2 कॉस स्क्वायर है, यहाँ 1 कॉस स्क्वायर था, 2 में से 1 गया तो 1 कॉस स्क्वायर बचा, और ये माइनस पहले से है, तो ये ऊपर नीचे कट गया, तो साइन बाय कॉस क्या हो गया, 10 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 9 देखेंगे, उसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, जो आर सवाल के किससे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए पहले ये देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर। इससे सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको LHS से RHS वही पुराना फंडा लगाना है। आपको 7 + tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर लाना है, और ये दिया क्या है, साइन A प्लस कॉस सेक इक्वल टू होल स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर इक्वल टू कॉट। नहीं, चलिए LHS ले लेते हैं। उतना इसका फंडा लंबा नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना कंसेप्ट समझते हुए निकल लेंगे आगे। क्या, जैसे अभी LHS में है वैसे लिख लेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है। cos A प्लस सेक A का होल स्क्वायर लिखा है ऐसे, ठीक है। अब देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर जानते होंगे आप लोग, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। बहुत बच्चा लिखेंगे A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, दोनों सही है बाबू, दोनों सही है। कुछ अगर इसको सिर्फ मिडिल में इसको थर्ड टर्म माना, वैसे कुछ नहीं करना, वही था, दोनों बराबर है। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, तो साइन स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2AB। तो A क्या हो गया, साइन A, और B क्या हो गया, कॉसेक हो गया। ये तो एक हो गया, एक पार्ट हो गया इसका। और इसका देखेंगे प्लस में कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू सेक हो गया ना। चलिए अब क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर पहले से है और कॉसेक स्क्वायर पहले से है, अब प्लस 2 इंटू है ना, तो साइन हो गया,
साइन हो गया। अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin होता है ना। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin। इसको ऐसे स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, बीच में प्लस। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में है कॉस ए, और सेक क्या होता है? 1/cos होता है। सेक क्या होता है? 1/cos होता है। क्लियर? देखिए 7 लाना है आपको। 7 सबसे पहले 7, ये 10 कॉट तो आ ही जाएगा। तो इस कॉस को क्या किए? 1/sin में चेंज कर दिया, इसका रेसिप्रोकल होता है। और इस सेक को क्या किए? 1/cos, इसका रेसिप्रोकल कर दिए। तो ये साइन से ये साइन गया, ये कॉस से ये कॉस गया। अब क्या करेंगे? इस स्मॉल ब्रैकेट को हटा देंगे। ये करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को sin स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 हो गया ना, इधर 2, और इधर देखिए ये प्लस है तो ये प्लस, फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 हो गया ना इधर। हाँ अब देखिए 2 2 4 तो हो गया, लेकिन 3 और लाना है। 3 और लाना है। देखिए ये सब प्लस में ही है, इसको आगे पीछे हम करेंगे तो इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये सब क्या है? प्लस में है। अगर इसको रिप्लेस भी करेंगे यहाँ करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा उसका, मतलब कोई इफेक्ट नहीं करेगा। देखिए साइन स्क्वायर है, इधर कॉस स्क्वायर है, इस कॉस स्क्वायर को उठा के यहाँ पे रख लेना है। तो कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया। अब ये कॉसेक को यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉसेक स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे, और ये सेक है तो सेक को यहाँ लिख देंगे, और ये 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया ना। अब देखिए साइन प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है सर? साइन प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या गया? 1 हो गया। और 2 पहले, ये 4 पहले से है तो 4 यहाँ पे डाल देंगे। और देखिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया ना, तो 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया सर। और कॉसेक स्क्वायर आपको 10 में चेंज करना है, तो 1 + 10 हो जाता है। क्या होता है? 1 + 10 हो जाता है। कॉसेक और सेक, तो 1 + 10 स्क्वायर ए हो गया। सेक क्या होगा? 1 + cot स्क्वायर हो गया। 1 + cot स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे? देखिए 5 1 6 1 7 हो गया ना, तो 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपको प्रूफ करना था। सिंपली कुछ नहीं, हम जब पहले पढ़ाए थे 24-25 में पढ़ाए थे, तो ये क्वेश्चन को अलग से वीडियो बनाए थे। ये सब मतलब आपको 10 प्रूफ इस हिसाब से देखना है, जो आपको किसी टाइम में अगर बोले तो प्रूफ करके दिखा देना है। अगर ये 10 आप प्रूफ कर लिए तो RD हो RS हो किसी भी बुक का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ लिख देंगे LHS = RHS, यहाँ लिख देंगे, नीचे में लिखेंगे LHS = RHS HTPO मीन्स हेंस टू प्रूफ। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो